हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 90 से 95 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अन्य भाषाओं के प्रश्नों पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता। विराम। इन दोनों विषयों पर चर्चा भाषा विधेयक के आने पर कर जाएगा। विराम। इस समय में यह चाहता हूँ कि पहले इस बात पर विचार करें कि शिक्षा पर की जाएगी। विराम। इस हो मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि अपने देश में मातृभाषा हो या जिसको हम अपने देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं, अपने देश बनाया जाए। विराम। उच्चतम शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। इसमें पाठ्य पुस्तकों के ही कठिनाई हो सकती है। विराम। लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्य पुस्तकें बन जाए तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए। विराम। यह गलत तर्क होगा। यह तब तक अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। यह तो यही बात हुई कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूँगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा। विराम। इस तरह तो मैं समझता हूँ कभी तैरना नहीं सीखा जा सकता। विराम। इसलिए किसी तरह एक बार पानी में कूद जाएं। एक बार यह फैसला ले लें कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और अकाल यह फैसला लेकर शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाए कि वे तेजी से पाठ्य पुस्तकें तैयार कर दें, उसका अनुवाद करें। पैरा। विज्ञान की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में होने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। विराम। मैं इस बात को नहीं मानता। विराम। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा देना सबसे आसान है। विराम। समाजशास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे, उसकी पाठ्य पुस्तकें बनने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विराम। विज्ञान के फार्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं। विज्ञान की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों रखा जा सकता है, केवल उन्हें मातृभाषा में समझना है। विराम। इसलिए विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में कोई समय लगने वाला नहीं है। विराम। चूँकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान पर देने वाले हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा यदि हम मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लें। पैरा। अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में एक बात और बहुत अच्छी कही गई है और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना होगा। विराम। आज यह है कि दुनिया में यदि हम तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो
इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए विराम। लेकिन इसके साथ साथ श्रीमान, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ हमें अपने बच्चों की अन्य विषयों की शिक्षा पर भी महत्व देना चाहिए। पैरा गुटनिरपेक्षता उन गुटनिरपेक्ष देशों की विदेश नीति का हिस्सा है जिन देशों ने ना तो पूंजीवादी भक्ति और ना ही समाजवादी शक्ति का साथ दिया विराम। इसका उद्देश्य आपस में शांति, स्वतंत्रता एवं सामूहिक सहभागिता है विराम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटी, मिस्र के जमाल अब्दुल जाफिर, इंडोनेशिया के सुरफनो तथा घाना के क्वामे नक्रुमा की भूमिका प्रमुख थी विराम। इन सब के प्रयासों से 1961 में 25 सदस्यीय गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था विराम। गुटनिरपेक्षता का शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता है विराम। प्रारंभ में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या की लगभग 1/3 थी, इसलिए इन्हें द्वितीय शक्ति की संज्ञा दी गई थी विराम। प्रारंभ में जहां इसके सदस्यों की संख्या 25 थी, वहीं इस समय 118 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 51% है विराम। एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है विराम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत विश्व के 2 महाशक्तियों से अलग रहकर अपने हितों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से दुनिया के नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों द्वारा किया गया था विराम। दिसंबर 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया था विराम। तब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं विराम, जो कि जिन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत की गई थी अभी वैसी ही परिस्थितियां ही नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आयोजित इसके शिखर सम्मेलनों के विषयों पर गौर किया जाए तो इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाती है विराम। इसका उद्देश्य शीत युद्ध एवं सैनिक गठबंधन से अलग रहने के अतिरिक्त आपसी संबंधों के द्वारा प्रगति भी था विराम। आतंकवाद एवं पर्यावरण संकट जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान में इसकी भूमिका अहम हो सकती है विराम, और इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं विराम। विश्व शांति एवं सह अस्तित्व की गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल था, जिसके लिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को साथ मिलकर काम करना ही होगा। स्टॉप। स्टूडेंट्स, अभी जैसे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसके अंदर भी इसी तरह का मैटर आएगा, और पूरा लीगल ना आकर के मिक्स मैटर आएगा। शब्द हैं जो लीगल कुछ यूज होंगे बट मैटर जो होगा वो मिक्स होगा। तो ऐसी ही और डिक्टेशन पाने के लिए आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करें। थैंक यू।